इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।
महानुभावों, अभी शनि ग्रह का निवारण करने वाला शनि ग्रह अरिष्ट निवारक, या यूं कहना चाहिए प्रभु मुनि शुक्रात की आराधना हम करने का प्रयास कर रही है। चाहे कोई भी भगवान की आराधना हो, चाहे गुरुओं के दर्शन हो, चाहे मां जिनवाणी का स्वाध्याय, इन सबको करने का हमारा हेतु क्या है? इन सबको करने का हमारा प्रयोजन क्या है? इन सबका हम स्वाध्याय, अध्ययन, गुरु सेवा, प्रभु भक्ति करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका महज एक ही कारण है कि हे प्रभु बंदे तद्गुण लब्धये, आपके जैसे गुण मेरे अंदर आ जाएं, आपके अंदर जैसे परमाणु हैं उसका एक छोटा सा अणु भी मेरे जीवन में प्रवेश कर जाए। और जिसके जीवन में परमात्मा के अणु प्रवेश कर जाते हैं, जिसके जीवन में परमात्मा के परमाणु में से एक भी अणु प्रवेश कर जाता है, जिसके जीवन में परमात्मा की दिव्य शक्ति आ जाती है, उस व्यक्ति के संपूर्ण कर्मों का नष्ट कभी न कभी हो सकता है। लेकिन अंतर इतना है कि आपके पुराने जो कर्म हैं, पूर्व में जो आपने कर्म किए हैं, उसको काटने का उपाय तो परमात्मा आपको बता रहे हैं, जिनवाणी मां आपको बता रही है, निर्गंथ गुरु आपको कर्म काटने का उपाय बता रहे हैं। लेकिन प्रतिपल जो आप नवीन कर्मों का बंध करते हो, इसका उपाय हम कहां से बताएं? कहते हैं गलती एक बार होती है, गलती दो बार होती है, गलती तीन बार होती है, लेकिन जो गलती 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 करता रहता है वह गलती नहीं करता, बल्कि उसका जीवन ही गलती का पुतला हो जाया करता है। इसलिए वह जीवन में मात्र गलती ही गलती करता है, अच्छा कार्य करने को नहीं समझता। बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तीन तरह के लोग विशेष होते हैं। एक वह होते हैं जो इशारे से समझते हैं, एक वह होते हैं जो बताने से समझते हैं, और एक वह होते हैं जो दिखाने से समझते हैं। आचार्यों ने कहा कि तीन तरह के लोगों का कल्याण हो सकता है कि जो इशारे से समझ जाएं। जैसे आप सब यहां पर आए, प्रवचन चल रहा है, किसी ने इशारा किया तो आप तुरंत चुपचाप बैठ जाते हैं, इशारे से समझाने वाले होते। कुछ बताने से समझाने वाले होते हैं कि उन्होंने बता दिया भैया बैठ जाओ, बैठ जाता है। कुछ दिखाने से समझते हैं कि उन्होंने कहा हम सब बैठे हैं आप भी बैठ जाओ। इनका तो कहीं ना कहीं कल्याण जीवन में हो सकता है, लेकिन जो चौथी प्रवृत्ति के जीव होते हैं, ना तो वह इशारे से समझेंगे, ना दिखाने से समझेंगे, ना बताने से समझेंगे। वह तो कहते तुम कितना भी कुछ कर लो, मुझे तो जो करना है मैं करूंगा। तो जब परमात्मा नंबर देने वाले होते हैं तो वह कहते हैं कि इसने तो पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि जिसने पेपर दिया है उसका पेपर जांच होती है, जिसने पेपर दिया है उसके पेपर को चेक किया जाता है, लेकिन जिसने पेपर ही नहीं दिया उसका पेपर चेक हो ही नहीं सकता। उसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि इंसान दिखाने से, सिखाने से, बताने से सीख जाए, और नहीं सीखेगा तो क्या होगा? जब अभी पढ़े थे 8 कर्म की बात, इन 8 कर्मों में सारा संसार झूल रहा है। इन 8 कर्मों में क्या है? सुख दुख का वेदन है, धूप छांव का वेदन है, क्रोध कसाय का वेदन है, अज्ञान की वेदना है। और इन 8 कर्मों का जो है नाश करने के लिए तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया, प्रभु ने अवतरण लिया, और अवतरण होने के बाद अपने तो 8 कर्मों को नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने साथ में क्या किया? आप सभी श्रावकों के लिए, संतों के लिए एक ऐसा मापदंड व्यवस्थित किया कि सारे के सारे जो संत हैं, श्रावक हैं, उनकी आराधना करके अपने अष्ट कर्मों का नाश करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। परमेष्ठी 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आपको पता है सभी परमेष्ठियों के अलग अलग मूल हैं। अरिहंत के 40, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और मुनि महाराज के
28 मुर्ग होते हैं। ये तो जब परमेश की चर्चा होती है तो उनके मुर्गों की चर्चा हो जाती है, लेकिन जब पूछा जाता है कि श्रावक के कितने मुर्ग होते हैं, कितने हैं श्रावक श्राविका कितने मुर्ग होते हैं? 8। आप विचार करना कि आपके भी 8 मूल हैं, सिद्धों के भी 8 मूल हैं। आप जब आपके अंदर भी सिद्ध बनने की क्षमता है, इसलिए तो कहा गया है 8 से 8 की यात्रा कर लो। क्या है? 8 से 8 की यात्रा कर लो कि अष्ट मूलगुणों श्रावक के अच्छी तरह से पालन करोगे तो सिद्धों के 8 मूलगुणों तक की यात्रा आपकी अपने आप संपन्न हो जाएगी। आप सिद्धों की यात्रा में अविरल बढ़ सकते हो। और जिसने 8 की यात्रा कर ली उसके ठाट बाट अपने आप हो जाएंगे। कर्म कैसे बनते हैं? मंदिर में बैठे बैठे भी इंसान कर्म बांध लेता है। कैसे? अब प्रवचन चल रहा है, कुछ करने को मिल नहीं रहा तो चटाई खोल के उसका धागा खींचना चालू कर देगा। देखिएगा अक्सर ऐसा होता है, कई लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, ये कर्म है। ये मंदिर में 64 प्रकार के दोष होते हैं। पता है किसी को कौन से? ये पता है कि 64 दोष होते हैं? ये भी नहीं पता। 64 तरह की साधना बताई जाती है, उसमें कई तरह की बताई है कि मंदिर में आकर आप इधर उधर के कार्य करते हो। कई लोग क्या करेंगे, आप कभी जब बड़े बड़े विधान की जिनवानी खोलते हो, आप देखते हो चावल रखे रहते हैं उसमें। ये कौन चढ़ाता है? ये आप सभी लोग हैं जिन्होंने पहले विधान किया तो चावल को उसमें छोड़ दिया। जिनवानी माँ है। हमारे बच्चे को कांटा लग जाए, ठोकर लग जाए तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और जिनवानी माँ आपकी माँ नहीं, पूरे संसार की माँ है। उनके पन्ने को दर्द होता है तो आप सबको कैसा लगता है? विवेक नहीं है। क्रिया तो है लेकिन विवेकहीन क्रिया है, और जिसकी विवेक सहित क्रिया होती है उसका कल्याण निश्चित हो जाया करता है। आज ये संसार 8 कर्मों के अधीन है। जब अष्ट कर्मों की बात आती है तो कहते ज्ञानावर्ण, फिर दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहिनीय और आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जब कर्मों की बात आती है तो 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं। और आपको जानकारी होगी कि उन 8 कर्मों में सबसे ज्यादा प्रकृति कौन से कर्म की होती है? हाँ, नाम की तो चक्कर सारा संसार है कि महाराज ने मेरा नाम लेके नहीं बुलाया, अब तो मैं जाऊंगा नहीं, अमीचंद तुम ही जाना। ये नाम का ही तो चक्कर है संसार में। ये कमेटी वाले ने योगेश का, पंकज का नाम बुला लिया, बाकी सब वहीं जाएंगे। ये नाम का चक्कर तो है कि इन दोनों को बुला लिया, मुझे बुलाया नहीं। नाम कर्म की इसलिए तो 93 प्रकृतियां हैं। कितनी है? 93। 148 में से 93, 148 में से 93 मतलब आधे से ज्यादा। और ये संसार में नाम के चक्कर में ही सारा कार्य हो रहा है। लेकिन जब नाम की बात आती है तो चक्रवर्ती जब नाम लिखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? क्या दिखते हैं? सबको पता है, सबने पढ़ा है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो सब भूल जाते हैं। आगे पाठ पीछे, आगे पाठ पीछे सपाट। मुझे बुलाया नहीं। अरे भगवान के दर्शन करने किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मंदिर के पास में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो कहते हो कि पड़ोस के मंदिर वालों ने मुझे बुलाया नहीं, हमारी समाज वालों को बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? बहुत अच्छी बात है, आपका मान भंग हो जाएगा जाओगे तो। मुझे आज तक बताओ कि सम्मेद शिखर जी से कब आपको चिट्ठी आती है कि सम्मेद शिखर जी दर्शन करने आओ? लेकिन सारे लोग सम्मेद शिखर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? मत जाओ कि सम्मेद शिखर से तो बुलावा आता नहीं है। अरे भाई, बुलावे पर जाओगे तो थोड़ा पुण्य मिलेगा, और बिन बुलाए जाओगे तो सारा का सारा पुण्य आपके खाते में समाहित हो जाएगा और आपका अशुभ कर्म समाप्त होगा और शुभ कर्म आपके जीवन में प्रवेश कर लेगा। कर्म विचित्र है और कर्मों की मार से कोई नहीं बचा। कर्मों की मार से कोई नहीं बचा, चाहे वह पुरुष हो, महापुरुष हो, कोई भी हो, सबको कहीं ना कहीं कर्मों ने घेरा जरूर है। लेकिन अंतर इतना है कि जिनको कर्मों ने घेरा है उन्होंने कर्मों के घेरे से पार करके कर्म को नष्ट कर लिया, और आप कर्म में फंस जाते हो, घेरे में रुक जाते हो और अपने कर्म को और बढ़ा लेते हो। शास्त्र कहता है कि जिन्होंने अनजाने में पाप किया है
उसका पाप क्षम्य है। लेकिन जो जान जान कर गलती कर रहा है, जान जान कर पाप कर रहा है, उसका भी पाप क्षम्य होगा, लेकिन पूर्ण क्षम्य नहीं हो सकता। ध्यान रखना, मंदिर में आकर कितनी बार भी भगवान का अभिषेक कर लो, गुरु के पास में आकर कितनी बार भी आहार दे लो, कितनी बार भी मां जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो, लेकिन जब तक आपके अंतरंग का मैल समाप्त नहीं होगा, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। बहिरंग से मैल तो रोज साफ करते, बहिरंग से मैल तो आप रोज साफ करते हो, रोज आप साबुन लगाते हो, जो पता नहीं क्या क्या लगाते हो, लेकिन अंतरंग के मैल को साफ करने के पास कौन सी साबुन है आपके पास? अंतरंग के मैल को साफ करने के लिए आपके पास कौन सा शैम्पू है? अंतरंग के तन को स्वच्छ करने के लिए आपके पास कौन सा इत्र फुलेल है? तो कहते हैं अंतरंग के मैल को साफ करने के लिए, अंतरंग के आपके कर्म को काटने के लिए एक साबुन है, एक साबुन है। कौन सी साबुन है? अंतरंग के मैल को साफ करने के लिए भी एक साबुन है, उस साबुन का नाम है देव शास्त्र गुरु। और जो इस साबुन को लगा लेता है, उसका अंतरंग और बहिरंग दोनों निर्मल हो जाता है, दोनों स्वच्छ होता है, और उसके जीवन का कल्याण स्वयमेव हो जाता है। अंतर इतना है कि जो आपके पास साबुन है वह 2 4 5 बार इस्तेमाल के बाद घुल जाती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु रूपी साबुन ले लेता है वह जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।